हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि स्मैकडाउन में तो सोलो सिकवा ने टामा टोंगा के साथ मिलकर जिमी ऊसो को निकाल दिया ब्लड लाइन से बाहर, बट गाइस स्मैकडाउन के बाद हो चुका है कुछ बड़ा, जिससे हमें यह पता चल चुका है कि आखिरकार रोमन रेंस का रिटर्न यहाँ पर किस तरह से होने वाला है। एंड आज की इस वीडियो में मैं इसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि स्मैकडाउन के बाद कोडी रोड्स ने किस सुपरस्टार के अगेंस्ट अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप फर्स्ट टाइम की डिफेंड। इसके अलावा WWE एक और कौन सा बड़ा सरप्राइज प्लान कर रही थी रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स के अनडिस्प्यूटेड टाइटल मैच में। तो गाइस, सबसे पहले हम उसी सरप्राइज के बारे में कर लेते हैं बात। जैसा कि रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का एक काफी कमाल का मैच हमें देखने को मिला रेसलमेनिया में, जहां पर कई सारे सरप्राइजेस हमें देखने को मिले। यानी कि सोलो सिकवा को टैकल करने के लिए जॉन सीना है, उसके बाद वहां पर हमें रॉक देखने को मिले, रॉक को टैकल करने के लिए वहां पर शील्ड वाले सेथ रॉलिंस आए, उनसे भी बात नहीं बनी, तो फिर वहां पर हमें देखने को मिले अंडरटेकर। लेकिन गाइस WWE यहां पर कुछ और ही कर रही थी प्लान, क्योंकि रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स के मैच में हमें अंडरटेकर नहीं बल्कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन आते हुए दिखने वाले थे वापस। यानी कि जो हम सब स्पेकुलेट कर रहे थे कि प्रोडक्शन ट्रक में जो WWE ने स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एंड जॉन सीना का पिक्चर दिखाया, उसके पीछे यही रीजन है कि वो दोनों हेल्प करने के लिए आने वाले कोडी रोड्स की। एंड ऐसा ही कुछ WWE कर रही थी प्लान, बट स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एंड WWE फाइनेंशियल एग्रीमेंट पर नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से उनका रिटर्न नहीं हो पाया और WWE ने अंडरटेकर को एक तरह से कर लिया यूज, जिसने स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की कमी महसूस होने नहीं दी। वैसे आपके अकॉर्डिंग स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एंड अंडरटेकर में से कौन सा ज्यादा बड़ा सरप्राइज है, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए कि स्मैकडाउन के बाद हमें कोडी रोड्स अपनी अनडिस्प्यूटेड टाइटल फर्स्ट टाइम किसके अगेंस्ट डिफेंड करते हुए दिखे। तो आप सबको पता ही है, इस वीक के स्मैकडाउन में हमें कोडी रोड्स देखने को मिले थे, जहां पर उन्होंने रॉक के बारे में बात की कि उसने कहा है वो वापस आएगा, तो वो जरूर से वापस आने वाला है। बट उन्होंने कहा कि अब वो फोकस करने वाले अपने नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट बैकलैश पर, जिसके लिए आज हमें 2 ट्रिपल थ्रेट मैचेस देखने को मिलने वाले हैं। एंड जो भी 2 सुपरस्टार उस ट्रिपल थ्रेट मैचेस को जीतेंगे, वो दोनों आपस में फेस करने वाले हैं नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन में, जहां से डिसाइड होगा कोडी रोड्स का चैलेंजर बैकलैश प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए। एंड हम सबने देखा है कि पहले मैच में हमें जीत होते हुए दिखी एले नाइट की और सेकंड मैच में एजे स्टाइल्स की। सो एजे स्टाइल्स या फिर एले नाइट में से कोई फेस करने वाला है कोडी रोड्स को बैकलैश में। लेकिन स्मैकडाउन के बाद कोडी रोड्स हमें फर्स्ट टाइम अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप डिफेंड करते हुए दिखे डोमिनिक मिस्टीरियो के अगेंस्ट। और आप सबको पता ही है इस मैच का रिजल्ट क्या होने वाला था, यानी कि कोडी रोड्स ने रिटेन कर ली अपनी अनडिस्प्यूटेड टाइटल। वैसे आप क्या चाहते हो, रेसलमेनिया बैकलैश में हमें एजे स्टाइल्स वर्सेस कोडी रोड्स का मैच देखने को मिले या फिर एले नाइट वर्सेस कोडी रोड्स का, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। और अब फाइनली ये बात कर ली जाए कि स्मैकडाउन के बाद ऐसा क्या कुछ हो चुका है जिससे हमें ये पता चल चुका है कि रोमन रेंस का रिटर्न किस तरह से होने वाला है। सो जैसा कि इस वीक के स्मैकडाउन में सभी यही जानने के लिए एक्साइटेड थे कि अब ब्लड लाइन के साथ नेक्स्ट क्या होने वाला है। अब रोमन रेंस तो हमें देखने को नहीं मिले, लेकिन सोलो सिकवा, पॉल हेमन एंड जिमी ऊसो में आते हुए दिखते हैं, जहां पर पॉल हेमन बैक स्टेज ही सोलो सिकवा को कह देते हैं रोमन रेंस की लॉकर रूम उसके पास से जा चुकी है, बिकॉज उसके पास अब नहीं है चैंपियनशिप, इसलिए हार और जीत मैटर करती है, हारने के कंसिक्वेंसेस होते हैं। और जब तीनों रिंग में आते हैं एंड पॉल हेमन बात कर रहे होते हैं, लास्ट टाइम तो रेसलमेनिया 39 में रोमन रेंस पूरी तरह से फोकस्ड थे, लेकिन जो हमें डिस्ट्रैक्ट होते हुए दिखता है वो थे कोडी रोड्स, जिसकी वजह से वो हार जाते इस मैच को। लेकिन इस साल रेसलमेनिया में कोडी रोड्स थे पूरी तरह से फोकस्ड, वो सोलो सिकवा के लिए रेडी थे, बट रोमन रेंस नहीं थे फोकस्ड, क्योंकि उनके सामने सेथ रॉलिंस को शील्ड गियर में देखकर पास्ट की यादें आ गई, जिसकी वजह से उसने अपना बदला लेना चुना और यही चीज उसे कॉस्ट करवा दी अनडिस्प्यूटेड टाइटल। बट उसके बाद हमें जब पॉल हेमन रोमन रेंस के बारे में ये बोलने वाले थे कि वो वापस से उठने वाले, तभी सोलो सिकवा हमें करते हुए दिखते इंटरप्ट। वो वही चीज बोलते हैं कि हार जीत मैटर करती है, हार के कंसिक्वेंसेस होते हैं। फिर वो जिमी ऊसो की तरफ देखते, उनसे जाकर गले मिलते, तभी एक बंदा पीछे से हुडी में आता है जो कि आकर अटैक करता है जिमी ऊसो पर। एंड वो कोई और नहीं बल्कि रहते हैं टामा टोंगा। एंड अगर आप सब इस चैनल को काफी पहले से देख रहे होंगे, देन आप सबको पता होगा कि टामा टोंगा ने कई बार मॉक किया है रोमन रेंस को, यानी कि इसकी एंड रोमन रेंस की इशू काफी टाइम से चल रही है। और ये हाकू के सन है, यानी कि ये भी समोअन है। एंड हम सब ने देखा ही उसके बाद सोलो सिकवा ने भी ज्वाइन किया टामा टोंगा को, और दोनों ने मिलकर जिमी ऊसो पर किया काफी बुरी तरह से अटैक। और जब पॉल हेमन कॉल लगा रहे थे रोमन रेंस को, देन पॉल हेमन का फोन ही तोड़ दिया सोलो सिकवा ने। एंड पॉल हेमन को भी धमकाकर ये दोनों बैक स्टेज ले गए, जहां पर टामा टोंगा ने ये चीज बोली, ये जो भी हुआ वो ट्राइबल चीफ के ऑर्डर से हुआ, बिकॉज अब न्यू ट्राइबल चीफ बन चुके हैं हमारे सोलो सिकवा। और जो ट्रिपल एच बात कर रहे थे रोमन रेंस के न्यू चैप्टर के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो यही चैप्टर है, बिकॉज अब शायद से वापस आने वाला है फेस रोमन रेंस, यानी कि द बिग डॉग रोमन रेंस अपने कजन जिमी ऊसो को बचाने के लिए।
एंड आप सबको बता दूं स्मैकडाउन के बाद हमें सोलो सिक्वा एंड जे उसो का मैच देखने को मिलता है, जहां पर सोलो सिक्वा ने लो ब्लो का यूज किया, जिसकी वजह से ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन में हो गया एंड बट एट दी एंड हमें जे उसो को ही मिलते हुए दिखता है अपर हैंड। यानी कि गाइस जे वर्सेस जिमी की फ्यूड तो हो ही चुकी है खत्म, वापस से जे उसो आने वाले हैं स्मैकडाउन, वो अपने ब्रदर जिमी उसो को देने वाले हैं साथ एंड स्टिल जब ये दोनों भी फेस नहीं कर पाएंगे टामा टोंगा एंड सोलो सिक्वा को, देन फिर हमें आते हुए दिखेंगे रियल ट्राइबल चीफ, बट इस बार फेस बनकर, यानी कि रोमन रेंस। यानी कि जैसी ब्लड लाइन हमें स्टार्टिंग में देखने को मिलती थी रोमन रेंस सोलो सिक्वा एंड जिमी उसो की, वो अब वापस से बनने वाली है, जिसे सभी लोग करने वाले हैं पसंद। एंड गाइस आप सबको बता दूं स्मैकडाउन से पहले हमें जे उसो दी बम शो में भी देखने को मिले थे, जहां पर उन्होंने यही थिंक कही, वो वापस से ब्लड लाइन का यूनियन देखना चाहते हैं, बट इस बार चाहते हैं कि वो गुड गाइस बने। इसलिए गाइस यहाँ से ये चीज तो हमें पता चल चुकी है कि रोमन रेंस का ब्रेक काफी ज्यादा लंबा नहीं होने वाला, वो अपने कजन जिमी उसो एंड जे उसो का साथ देने के लिए आने वाले हैं सोलो सिक्वा एंड टामा टोंगा के अगेंस्ट। एंड मे भी सोलो सिक्वा की टीम में कुछ और मेंबर होते हुए दिख सकते हैं ऐड, जैसे कि जैकोब फाटू, जीला फाटू, जो कि हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रोमन रेंस की तरफ से आते हुए दिखेंगे, लेकिन अब स्टोरी पूरी तरह से हो चुकी है चेंज। वैसे आप इस ब्लड लाइन सिविल वॉर में किस टीम को करने वाले हो सपोर्ट, टीम रोमन रेंस को या फिर टीम सोलो सिक्वा को, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।